आइए मित्रों, आज हम विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। विश्व मैत्री अभियान हमने इसीलिए चलाया है कि इसके माध्यम से हम जो संस्कृति को भूल गए उस संस्कृति को पुनः जागृत करके हम विश्व में जगत गुरु बने, चक्रवर्ती सम्राट बने और संपत्तिवान बने। इसी कारण इसको चालू किया है कि जिससे मैत्री भाव पूरे विश्व में विकसित होकर सबको सुख और सौजन्य से भरपूर बना। लेकिन आप जानते हो ना कि भगवान का परिवर्तन का काम है, वो परिवर्तन करते रहते हैं। इनका एक काम है सर्जन का और दूसरा काम जानते हो विनाश का है। वो सर्जन भी करता है, विनाश भी करता है। सर्जन और विनाश इनके कामगिरी है। ये परिवर्तन चाहते हैं। भगवान का दूसरा काम है परिवर्तन। जैसे प्रकृति एक समय आता है तब इनके सारे के सारे पत्ते गिर जाते हैं। इसको कहते हैं पानखर पतझड़ ऋतु जो आती है ना, तब प्रकृति जो सौंदर्यवान दिखती है उसके पत्ते गिर जाते हैं, पेड़ पौधे सूख जाते हैं। न जाने कैसे कैसे आनंद नहीं आता भाई साहब, आंखों को प्रसन्नता नहीं होती। लेकिन इसके बाद फिर से एक समय आता है और उस समय का नाम है वसंत। वसंत में सारे के सारे पत्र पल्लव ये फूल ऐसे खिलते हैं, प्रकृति ऐसी हरियाली हो जाती है कि आंखों में शांति, मन में प्रसन्नता भर देती है। तो एक पतझड़ और वसंत अल्टरनेट एक के बाद एक आती रहती है, चढ़ती और पड़ती। ये तो क्रम है कुदरती। जिस आदमी को बहुत उन्नति पर पहुंच गया उसका पतन भी निश्चित रूप से है। जो ऊंचे चढ़ता है वो नीचे भी गिरता है। ये तो प्रकृति का नियम है, गुरुदेव का नियम, भगवान का नियम है। परिवर्तन चाहते हैं, भगवान परिवर्तन करते हैं। तो इससे कोई प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि दो सत्ताएं बहुत मजबूत होती है। एक सत्ता का नाम है धर्मतंत्र। धर्मतंत्र विकसित होना चाहिए। धर्मतंत्र के सहारे तो हम जीते हैं। और एक दूसरा तंत्र है राजतंत्र। जब तक राजतंत्र धर्मतंत्र से सहारा लेता रहा है, धर्मतंत्र से उनके कहने पर, उनके आदर्शों पर चलता रहा राजतंत्र, और राजतंत्र जब तक सहारा बन गया धर्मतंत्र का, तब तक ये देश जगत गुरु था, ये देश सोने की चिड़िया था, ये देश चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन भाई साहब, जैसे मैंने बताया ना, ये परिवर्तन का समय चल रहा है। न आज हम जगत गुरु है, न सोने की चिड़िया है, न चक्रवर्ती सम्राट है। क्योंकि ये जो राजतंत्र और धर्मतंत्र है ना, परस्पर मिलजुल कर नहीं चलते। अगर धर्मतंत्र का उपदेश, धर्मतंत्र का आदर्श राजतंत्र ग्रहण कर लेता, उसकी बातें मान लेता, तो ये परिस्थितियां नहीं पनपती। पर दूसरी ओर जो राजतंत्र है वो नहीं मानता, तो धर्मतंत्र भी राजतंत्र की बात नहीं मानता। दोनों परस्पर इतने विरोधी हो गए हैं कि एक दूसरे को सहारा देने के बदले परस्पर झगड़ते रहते हैं। और इस करुण परिस्थिति ने जन्म लिया कि हमको जगत गुरु से पतन की हो गई। हम न तो सोने की चिड़िया रहे, न चक्रवर्ती सम्राट। ये हम सब जानते हैं। क्या करना चाहिए भाई साहब कि ये जो धर्मतंत्र और राजतंत्र है, ये एक सिक्के के दो पहलू है। एक है तो दूसरा है, दूसरा है तो एक है। अच्छा, सिक्का तब तक चलता है बाजार में कि जब तक इनके दोनों बाजुएं अच्छी है, दोनों बाजुओं में कोई नुकसान नहीं पहुंचा, दोनों बाजू में से कोई निकम्मी नहीं हुई। मान लो कि किसी सिक्के की एक बाजू बिगड़ गई, घिस गई, तो क्या होगा? वो सिक्का नहीं चलेगा बाजार में। सब कहेंगे भाई ये नहीं चला, चलो। इस तरह से राजतंत्र और धर्मतंत्र के दो पहलू है एक सिक्के के। इसमें एक बिगड़ गया, मानो राजतंत्र बिगड़ गया तो धर्मतंत्र नहीं चलेगा, धर्मतंत्र बिगड़ गया तो राजतंत्र नहीं चलेगा। यही समस्या है भाई साहब। लेकिन आप जानते हो ना कि भगवान का नियम परिवर्तन का, अच्छा, उन्हें सभी जगह ये आपको देखने को मिलेगा। प्रकृति में हम देखो कि भगवान ने क्या किया है, ऐसी अजायबी उसमें रच दी है
कि हमारी समझ में नहीं आता कि भगवान ये क्यों कर रहे हैं। क्या करते हैं, उसने एक लता बनाई। ये लता क्या करती है, लता के रेशे होते हैं पीले धागे जैसे बहुत सारे, वो लता के मूल नहीं है, न जमीन में होती है वो, लेकिन किसी पेड़ पर है, वहाँ से कोई अगर उसको तोड़कर दूसरे पेड़ पे डाल दे, दूसरे पौधे पे डाल दे, तो वहाँ वो अपना विकास कर लेगी, वो बढ़ेगी। अच्छा, रस का पोषक कहाँ से पोषण मिलेगा उसका, भाई साहब उसको पोषण की कोई आवश्यकता, वो परोपजीवी है, वो पार्की घास पर तो जीती रहती है, उस पेड़ से सब कुछ खींचती रहती है और अपने बढ़ती है। ये परोपजीवी। ऐसे कुछ कीड़े होते हैं, जानते हो ना, ये कीड़े भी परोपजीवी है, वो कुछ मेहनत नहीं करते। जो पराये लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, उन पर उसका जीवन चलता है। जैसे गाय, भैंस, बैल, कुत्ते आदि जो प्राणी हैं, उसके कानों में, उसके गले में है सब कीड़े लग जाते हैं। और कीड़े का नाम तो आप सब जानते हो। वो कीड़े जीवन भर इनका रक्त चूस कर जीते हैं, उसका खुद का कोई काम नहीं करना पड़ता, बस जहाँ भी वो चिपक गए वहाँ से रक्त ले लिया और वो अपना जीवन बना लिया। ये माथे में जुएँ पड़ती है ना, मस्तक में, बाल में जो जुएँ होती है, वो भी वैसी परोपजीवी है, उसको कोई काम काज के नौकरी को कुछ नहीं करना पड़ता, बस ये रक्त पे जीती है। मच्छरों को देखो आप, हैं, खटमल को देखो, ये परोपजीवी जो जीवात है, वो दूसरे का रक्त चूसकर अपना जीवन बनाती है। ऐसे ही मनुष्य की प्रकृति परोपजीवी हो गई है भाई साहब। वो खुद कुछ नहीं करना चाहता, दूसरे पर जीना चाहता है। अच्छा, अब हम राजकारण में देखें, राजकारण में क्या है, अरे करोड़ों अबजों रुपया इकट्ठा कर लिया 2 नंबर के हैं, और कुकृत्य करके क्या जरूरत थी, ये कहाँ से आया। सामान्य लोग जो है मेहनत मजदूरी करते हैं, वैसे लोगों से ये पैसे जो इकट्ठे हुए वो लोग गुलछर्रे उड़ाते हैं उसमें, राजकारण में। अच्छा, धर्मतंत्र में भी वैसा है। हाँ भाई साहब, धर्मतंत्र में भी वैसा है। लोगों की भावनाओं को कुरेद कर उनसे जो पैसा इकट्ठा करके बड़े बड़े आश्रम मठाधिपति बने हुए संत महात्माओं जो है क्या करते हैं, वो क्या कमाने जाते हैं, क्या नौकरी करते हैं, वो इतनी बड़ी बिल्डिंगें कैसे बन गई। भाई साहब, अणसमझू भोले आदमियों को धर्म के नाम पर उपदेश दे करके जो कुछ इकट्ठा हुआ उस पर वो भी गुलछर्रे उड़ाते हैं। इसमें उनको कोई राजकारण, अरे वो तो उनको मदद रूप है उसके से। तो दोनों परस्पर इतने कुत्सित हो गए हैं, कुकर्मी हो गए हैं कि इन पर भरोसा करना आज के मनुष्य के वश में नहीं। किस पर भरोसा करे, किस संत महात्मा पर भरोसा करे, किस राजकारणी पर भरोसा करे। ये सब परोपजीवी कीड़े जैसे हैं, दूसरे पर जीना चाहते हैं, दूसरे के बाद पैसे पर तागड़दिन्ना करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी के पर पाँव रख कर आगे चलेंगे, उसको कुचल देंगे। ये सब सारी की सारी समस्या है। इनका एक ही फल है, परिवर्तन। कैसे परिवर्तन करेंगे कि मानवीय आखिर मानवीय है, मनुष्य है, इसके कोई कोने में दया, करुणा ऐसे भाव छिपे रहते हैं, उसको कुरेद कर जगाना पड़ेगा। और वो जगाने के लिए एक है रामबाण, इसका नाम है मैत्री। आप मैत्री कीजिए, कपट रहित, छल रहित, द्वेष रहित। अगर आप किसी से मैत्री करोगे तो ये मैत्री बढ़ती बढ़ती सारे विश्व को अपनी चपेट में ले लेगी। तब न किसी को द्वेष, न किसी को कपट, न किसी को छल करने की इच्छा होती, और सारा जगत एक बनेगा, एक बनता मानवता का प्रतिनिधि बन जाएगा। तो हमने तो ये आशा रखकर इस मैत्री जो अभियान है, विश्व मैत्री अभियान शुरू किया है। आप लोगों का हमको बहुत सपोर्ट है, बहुत आधार है, और हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर इस विश्व को एक नया विश्व बना दें। इस विश्व को एक ही धर्म में बांध दें जिसका नाम है मानवता, और सभी की एक ही भाषा हो। कौन सी भाषा? मैत्री की भाषा, दया की भाषा। तो हम निश्चित रूप से फिर से जगत गुरु बन पाएंगे।
चक्रवर्ती सम्राट हो जाएंगे। भाई साहब, हमारा देश सोने की चिड़िया से सम्मानित होगा। लेकिन ये करने का किसने जिम्मे है? ये हमारे जिम्मे है। हमें परोपजीवी नहीं, मेहनत कश बनना है, पुरुषार्थी बनना है, सत्य पर चलना है, आदर्श पर चलना है। हाँ? परोपजीवी कीड़े नहीं, परोपजीवी लता नहीं, समझिए। तो ये है विश्व मैत्री अभियान का आपको संदेश। हम इस पर चलें, अन्य को चलाएं और फिर हमारा देश गौरव अपना प्राप्त करे। इस आशा के साथ हम आज की कड़ी यहाँ समाप्त करते हैं। मैत्री से ही आगे बढ़ना है, मैत्री से ही जीवन जीना है, मैत्री ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। भाइयों, आप सभी को उदय सिंह चौहान का सप्रेम प्रणाम।